फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट फुल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36, कमर का साइज़ 30 है, लेंथ जो तैयार होगी 13 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया, पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 15 इंच। 15 इंच पर हमने डॉट लगाकर ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच 6.5। आर्म होल राउंड 6.5 इंच। 6.5 इंच पे डॉट लगाकर इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट पार्ट है, आर्म होल 1 इंच। 1 इंच पे डॉट लगाकर इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और यहाँ से 2 या 1.5 इंच मार्जिन। कमर का साइज़ जो है 30 है, 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, और यहाँ से 2 या 1.5 इंच मार्जिन जैसे कि हमने ऊपर लिया था। और ऐसे ये स्टिचिंग लाइन, फिटिंग लाइन ही ड्रॉ कर लेंगे। इनमें ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक लेंगे। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 8 इंच, और ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 5 शेप में हम दे रहे हैं। इस तरीके से नेक का ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड, और 20 शेप भी दे सकते हैं। मैं 5 शेप में दे रही हूँ। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो 16 से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच। और इधर से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है 3.6, नीचे 3 इंच। और ऐसे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने लिया था, ये टक्स पॉइंट है, 2 इंच हम लिए थे टक्स के लिए, और ऊपर साइड में 2.5 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ से हमें ऐसे घुमा देना है राउंड शेप में, इस तरीके से शेप दे लेंगे। आर्म होल साइड से 1 इंच पे डॉट लगाएंगे, और यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप आया है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें यहाँ से ये कटिंग करनी है, तो हम 4 इंच हम लेंगे। हाफ इंच जो स्टिचिंग है, तो वो हम यहाँ से शोल्डर से लेंगे 4 इंच पर, नेक साइड से 4 इंच, आर्म होल राउंड से इस तरीके से 4 इंच पर हम डॉट लगा कर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से भी हम प्रिंसेस को भी कट कर लेंगे। इसे हमें कट कर लेना है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से ये कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम लंबाई लिए हैं 14 इंच। 14 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हम आई और हुक के लिए, बैक साइड में हम आई और हुक रख रहे हैं, तो आई और हुक के लिए हाफ इंच पर इस तरीके से आधे इंच पर हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जितना हमने फ्रंट में लिया था हाफ इंच छोड़कर हमें उतना ही लेना है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड में हमें उतना ही लेना है 6.5 इंच 6.5, और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमें आर्म होल में चेंज करना है, तो इसमें हम 1.5 इंच लेंगे 1.5, और इस तरीके से हम गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 का चौथा भाग 9 इंच जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था, और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमने लिया था चौथा भाग 7.5 इंच 7.5, और यहाँ से हम 1 इंच बैक टक्स ले लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरीके से हम ये स्टिचिंग लाइन जो ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच छोड़कर ही हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हम 8 इंच ले रहे हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड, आप
अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको नीक चाहिए। तो इस तरीके से हमने वैसे हमें 5 सेब में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें 4 इंच में इस तरीके से नेक साइड भी हम 4 इंच पर ऐसे डॉट लगाए, जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। सेम हमें बैक में भी इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें बैक में टक्स लगाना था। इस तरीके से हम नापेंगे और इसको हाफ कर लेंगे और ऊपर साइड से हम 3.5 इंच पर 3.5 पर ऐसे डॉट लगा के इसका सेंटर लेकर इस तरीके से हमने बैक के में कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा बैक में टक्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये है बैक पार्ट। तो इस तरीके से ये कट हो गया है। इसे बीच में हम बाद में कट करेंगे, अभी नहीं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो कटिंग को हमने इस तरीके से रखा और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम मेन फैब्रिक जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पर हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और हम इसकी जो लंबाई ले रहे हैं 8 इंच पर तैयार करने हैं, तो हम 9 इंच 1 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए, और चौड़ाई 10 इंच। इसे हमने डबल फोल्ड किया। ओपन होने पर 18 इंच पर इसकी लंबाई आएगी, क्योंकि हमें दो स्लीव्स बनानी है। तो 2 स्लीव्स हम एक साथ कट कर रहे हैं। इसे हमने डबल फोल्ड किया है। इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। इस तरीके से हमें अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। इसके किनारे साइड में इस तरीके से फैब्रिक की उल्टी साइड में हमने अस्तर को रखा है। अब हम सिलाई लगाएंगे इसके पूरे साइड में। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लिया है। प्रिंसेस पार्ट है ये। अब हमें नेक वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो फैब्रिक के हमने सीधे साइड में अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें अटैच करना है अस्तर को। इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब इसे के किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से कट लगाकर अब हमें इसको पलट के जो है सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पलट कर इसके किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हमने कट कर लेना है। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक
कट कर लिया है और इस तरीके से अस्तर और प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। ऐसे बराबर में पकड़ते हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस पार्ट को जो अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये बीच वाले पार्ट को हम ओपन रखा है हमने। तो ये अटैच हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से अस्तर लिया है और ऐसे हमें मेन फैब्रिक लेनी है। मेन फैब्रिक उल्टे साइड में इस तरीके से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। नेक के किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से ये फोल्ड करेंगे पलट कर। इसके किनारे साइड में हमें शोल्डर जो है उसे ओपन रखना है। शोल्डर को जो है छोड़कर हम इसके आर्म और राउंड से इस तरीके से अटैच करेंगे और नीचे कमर पट्टी जो है उसे भी हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है पहले इस तरीके से किनारे साइड से हमें अटैच कर लेना है। शोल्डर को हमने ओपन रखा है। अब हमें बीच से स्टिच कर लेना है बराबर में। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें दो पार्ट में इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। आई और हुक बनाना है हमें, इसलिए हम पहले स्टिच कर अब हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो ऐसे अटैच करें, एक्स्ट्रा में हम कट कर लेना है और इस तरीके से इसको पलट कर स्टिच कर लेंगे। हुक पट्टी को अटैच करनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
और ऐसे हमें अब इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तुरपाई के लिए बड़े टक वाले हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ये अटैच हो गए आई और पट्टी इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर में इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। और इस तरीके से पलट कर ऐसे फोल्ड कर लेना है उल्टे साइड में और किनारे साइड से इस तरीके से अटैच करेंगे। क्योंकि हम पट्टी वाली बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो इस तरीके से हम किनारे साइड आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं या इस तरीके से आप मशीन से ही किनारे साइड में पतली सी पट्टी इस तरीके से फोल्ड करेंगे हल्के से पतले में और सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में इसके किनारे साइड में इस तरीके से हल्के से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे पाइपिंग की तरह। तो इस तरीके से हमने ऐसे हमें दोनों साइड जो है इधर साइड भी हमें सिलाई लगानी है तो हमने लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें चुनट देना है। इस तरीके से छोटे छोटे चुनट देंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह। तो इस तरीके से हमने चुनट दे दिया है। तो दोनों स्लीव्स में हमने दे दिया है। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं शोल्डर हमने ओपन रखा है। अब स्लीव्स को जो है इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे हमने रखना है और हमने इस तरीके से नीचे साइड में हमने ओपन रखा था और ऐसे हम पलट कर इस तरीके से अंदर में अब सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया देख सकते हैं तुम। बैक पार्ट में भी हमने शोल्डर जो ओपन रखा था शोल्डर को आप इस तरीके से अटैच करेंगे और इस तरीके से हमने अंदर की ओर ऐसे हमने अटैच कर लिया है स्लीव्स। देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और काफ़ी फैंसी भी देख सकते हैं। ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसको जो पेन रखे थे हमने इसको क्लोज कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लेना है। बैक में टक्स लगाएंगे।
तो बैक साइड में हमने 2 टक्स लगा लिए हैं। अब हमें इस तरीके से हाफ इंच जो है फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसमें जो हमें कच्ची सिलाई लगानी है, हमें तुरपाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इस तरीके से हमने कट नहीं किया था, उसको अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें फिटिंग इसकी देनी है। और इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और इसको पलट लेते हैं। तो ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड।